हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी SSC वन रक्षक एवं वन्य जीवन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के जो है सामान्य जानकारी की यानी कि सामान्य ज्ञान का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर इसको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दो सेट एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान मुद्दा पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है, वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अब अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, टोटल 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसमें जो है 12 खिलाड़ियों को जो दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे तो इसमें जो है 10 खिलाड़ियों को टोटल दिया है, 10 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य जो है जो प्रशिक्षित करते हैं खिलाड़ियों को, उनको दिया जाता है। ठीक है, और 5 लोगों को जो है लाइफ टाइम अवार्ड से लाइफ टाइम खेल रत्न अवार्ड से चुना गया है। तो इस तरीके से इसमें ये हो गया। अब इसका पुराना नाम जो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और जो कि इसका नाम जो है बदलकर 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अब इसमें से जो 12 खिलाड़ियों को जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो दिया गया है, उनको हम जान लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहले हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से हैं, बहुत ही चर्चित नाम है। ठीक है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। इसके बाद दूसरे हैं रवि कुमार दहिया, जो कि कुश्ती से हैं। लवलीना बोरगोहन है, जो कि बॉक्सिंग से हैं। श्री JSPR हैं, जो कि ये हॉकी से हैं। अवनी लेखरा हैं, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, खेल से। और इसके बाद सुमित अंतल हैं, जो कि ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रमोद भगत हैं, पैरा बैडमिंटन हैं। कृष्णा नायर हैं, पैरा बैडमिंटन हैं। मनीष नटवर हैं, ठीक है, ये जो है ये पैरा शूटिंग है। मिताली राज क्रिकेट से हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। तो इतने लोगों को क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगी बी पार्ट, नागालैंड की राज्य विधानसभा जो है पहली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है, जहाँ पे पूरी तरह से कागज रहित हो गई है और वहाँ पे जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस कप 2022 को भारत ने किस देश को हरा कर जीता है। ठीक है, और ये पहली बार भारत थॉमस कप को जीता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये किस देश को हराया है भारत ने इसमें, तो इसको जो है इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया को हरा कर जो है थॉमस कप भारत ने जीता है। ठीक है, तो आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से। तो प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डी पार्ट, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र जो है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र बना था। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी। विश्व में कौन सा देश धान उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, चाइना जो है सर्वोच्च स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर है धान के उत्पादन में। दूसरे स्थान पर जो है भारत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा क्योंकि पहला पूछा गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो प्रथम राज्य कौन सा आता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल प्रथम राज्य पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, धान या चावल उत्पादन में। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो उस आत्मकथा का शीर्षक अगर की बात करेंगे तो वो था अनब्रेकेबल। क्या था, अनब्रेकेबल। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो भारत में जो सबसे बड़ा भंडार मौजूद है वो है थोरियम। थोरियम धातु का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा।
वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वर्गीज कुरियन की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, और ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है इन्हीं के संरक्षण में चलाया गया था, फ्लड, जो कि ये दूध से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग इसमें से गलत है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है, ठीक है। गलत आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लॉर्ड कार्नवालिस जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1817 से 19 के बीच में, और उस समय जो है लॉर्ड कार्नवालिस नहीं था, उस समय था हेस्टिंग्स का काल, ठीक है। हेस्टिंग्स के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। हेक्टर मुनरो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेपाल आंगन नेपाल का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1814 से 16, मतलब 14 में शुरुआत हुआ था, 16 में एंड हुआ था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1798 में हुआ था। तो इस तरीके से ये चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। ओपेरिन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ओपेरिन का सिद्धांत की बात कर रहा है, तो किसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक विकास से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो खेल के जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक की बात कर रहा है तो इसके आंसर हो जाएगा डी पार्ट, राल्फ एच बेयर ने जो है वीडियो खेल यानी वीडियो गेम्स जो है अभी खेल रहे हैं लोग, तो उसका जो है इन्होंने आविष्कार किया था, राल्फ एच बेयर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्य के महिला अधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये पहला हो गया। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारता होती है। इनमें से बताना कौन सा सही है? तो अगर हम सही की बात करेंगे तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गलत है, आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। जो दिया गया है भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये भारत के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की, ठीक है। राज्यों में अगर देखा जाए तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, इसी के प्रसाद पर्यंत ये रहता भी है, और ये आर्टिकल 167 इससे संबंधित है, 167 के तहत इसकी नियुक्ति करता है। और दूसरा दिया गया सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारता होती है, तो ये गलत है, सलाहकारी अपीलीय मूल और ये अधिकारता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रवि कपूर। रवि कपूर को नियुक्त किया गया है संसद टीवी के पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, हर वर्ष मनाते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया, तो ये भी शहीदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये जो है शुरुआत किया गया किस राज्य के द्वारा? तो ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार की बात कर रहा है तो आंसर आपका बी पार्ट होगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था, वो जो कि ये पहले संगीतकार बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा था, द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा निर्माण और विद्युत गैस आपूर्ति, ये दोनों क्या है? द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो आपका आंसर तो इससे डी पार्ट हो जाएगा। इसमें कृषि और वानिकी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। और संचार जो होता है ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर राइट हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के लिए घोषित बजट में राजकीय घाटे का मूल अनुमान दर क्या होगा? 2020-21 की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, 9.5%, ठीक है। बजट से संबंधित जो है आप करंट अफेयर में देख लीजिए, करंट अफेयर मैंने जो पढ़ाया हुआ है
घटना चक्र का आप लोग उसमें जाइएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से असुमेलित को पहचाना, यानी गलत पहचानना है कौन सा इसमें गलत सुमेलन दिया गया है। केन्या नैरोबी, स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन और तंजानिया रबात, जो कि यही गलत दिया गया है। आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तंजानिया की अगर हम बात करेंगे तो तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है, ये सारी राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा, डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी का नाम डोडोमा है। रबात किसकी राजधानी है, तो रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी का नाम क्या है, रबात, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत परिवाह आगे की तरफ होता है, तो आगे की तरफ अगर पूछा जाएगा तो उसमें 10% आ जाएगा, ठीक है। 10% आगे की तरफ प्रभाव होता है, बाकी सारे नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो है बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट अफेयर से संबंधित में टोटल 100 नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रग यूल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भूटान देश को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भूटान को एक और उपनाम से जानते हो, वो आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, राजनीतिक दल बनाने के लिए कौन सा अधिकार प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दल बनाने के लिए कोई भी संविधान में जो कोई भी अनुच्छेद का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है इसमें से कुल मिला के, यानी कि अवरोही क्रम माने कि घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, फिर सबसे बाद कौन सा, इस तरीके से बताना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा आता है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न, मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 बार जो दांत निकलते हैं उसको बताना है। उसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल कितनी संख्या होती है, तो वह टोटल होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, भाबर क्षेत्र की बात कर रहा है तो वो भाबर क्षेत्र में कौन सी मृदा होती है, कंकरीली पथरीली मृदा होती है, जो कि उसको भाबर कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में ज़्यादातर यही मृदाएं पाई जाती हैं, यही मिट्टियाँ होती हैं। तो राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई। अब G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह है जो कि विकसित देश है, उनका समूह है। तो इनके पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, किस देश में संपन्न हुई, ये बताना है। 4 मई 2021 को। राइट आंसर की बात करेंगे तो ये इटली में हुआ है, क्या हो जाएगा, इटली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इटली। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये वाराणसी में स्थित है, बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी जो है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर भी है वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है यहीं पर स्थित है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। FTP का विस्तार क्या है, FTP का विस्तार पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो फिलीपींस देश के द्वारा किया गया। फिलीपींस देश में जो है बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया गया है जनवरी 2022 में, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, 10 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। लोसांग महोत्सव की बात कर रहा है तो लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, इसके राइट आंसर की हो जाएगा बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य में जो है लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम राज्य में कौन सा महोत्सव होता है, लोसांग महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट, ओणम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, भी याद रखिएगा। और पंजाब में भांगड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है वो मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डॉक्टर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, जो कि ये भूतपूर्व RBI के गवर्नर भी रहे थे। तो इन्हें जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का क्या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 2006 में हुआ, 2016 में हुआ। ठीक है, AIIB की स्थापना 2016 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चीन में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसको जो है घोषणा किया गया है वीर बाल दिवस। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। आंसर राइट क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा 26 दिसंबर। ठीक है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जा रहा है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम सूर्य किसने बना लिया है? तो ये बना लिया गया है चाइना के द्वारा। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और यह पहली बार किया जा रहा है। कब से कब तक हो रहा है? तो ये हो रहा है 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच हुआ था 2022 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना का जो है डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया है? डेजर्ट फ्लैग अभ्यास 6 की बात करें तो यह मेज़बानी कौन सा देश किया गया है? अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग 6 का जो है मेज़बानी किया है और ये वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है। तशरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की प्रथम जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है और ये बांग्लादेश में हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेल पुल का जो निर्माण किया जा रहा है वो भी विश्व का सबसे ऊंचा है, तो वो है चाइना में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मनोहरी गोल्ड टी की बात करेंगे तो ये असम राज्य से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। असम राज्य की मनोहरी गोल्ड टी जो है इस समय ये असम राज्य से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, असम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट की सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए किसे नाइटहुड का उपाधि से सम्मानित किया गया है? 15 दिसंबर 2021 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को ये सम्मान दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? जैतापुर परमाणु रिएक्टर की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। हरियाणा राज्य में क्या है? जैतापुर परमाणु रिएक्टर है। ठीक है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है जैतापुर परमाणु रिएक्टर, याद रखिएगा। अन्य की बात करते हैं जो परमाणु रिएक्टर भारत में स्थित है उसकी बात कर लेते हैं। तो कैगा परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। इसके बाद अगर हम बात करें कूडनकुलम जो है ये परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद रावत भाटा अगर हम परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके बाद काकरा पार की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद आता है नरौरा जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है। नरौरा बुलंदशहर में। ठीक है, कहाँ पर है? बुलंदशहर, नरौरा। इसके बाद आता है नेक्स्ट तारापुर की बात करेंगे तो ये भी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जैतापुर और तारापुर दोनों है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? टीबी मुक्त जो केंद्र शासित प्रदेश जो घोषित किया गया है वो है लक्षद्वीप। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है। अब इसमें कुछ भारत सरकार स्थापित कर रही है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर NTPC लगा रहे, तो इसमें NTPC का पूछा गया है। तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है NTPC द्वारा जो किया जा रहा है वो कच्छ के रण में किया जा रहा है जो कि गुजरात में है। ठीक है, कच्छ के रण में NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क जो है स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सूरत, गुजरात। ठीक है, सूरत, गुजरात के सूरत में है जो है अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरुआत किया है। ठीक है, चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध की बात करेंगे तो किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? तो प्रथम भारतीय कौन से हैं? तो वो हैं ताहरा कुतुबुद्दीन, जो कि ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। ठीक है, 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो वो है असम राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट, असम राज्य। किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो वो भारतीय शहर कौन सा है? तो उसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को क्या दिया गया? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का, यानी कि 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्रदान किया गया है। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया? ठीक है, ये किस शहर में किया गया जहाँ पर पेड़ों के लिए जो है अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया? ये किया गया अमृतसर में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई बनाई गई। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, रंजना प्रकाश देसाई। पाणिनि के जो है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि की बात करेंगे तो पाणिनि जी तो जो थे ये भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विख्यात तट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? विख्यात तट मंदिर की बात करेंगे तो ये मामल्लपुरम में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम शुरुआत निर्माण किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक ये सुल्तान रहा था। इसने जो है घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम शुरुआत किया। इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, सीरी का किला बनवाया, हजार खंभा महल का भी निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशतता कितनी हो गई है? इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाइए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 2171। कितना है प्रतिशत वनावरण? अब हो गया 2021 के अनुसार 21.71%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1972 में लागू किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। पर्यावरण जो है किससे बनता है? पर्यावरण जो बनता है वो जैविक घटक होते हैं, उसमें अजैविक घटक भी होते हैं और भू आकृतिक घटक भी होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? जलवायु परिवर्तन पर प्रथम अगर बात करेंगे प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है तो वो उसका लोकार्पण जो है 2008 में सर्वप्रथम किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सिम का पूरा नाम बताना, सिम का क्या होता है? सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये सिम का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस नंबर 2। अब हम इसी में देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 भी। प्रैक्टिस नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो इसमें आपका आएगा विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी हुआ? स्वतंत्र व्यापार समझौता जो है इसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RCEP, ये कब से प्रभावी हुआ ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, और RCEP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, और इसमें जो है आसियान के जो 10 देश हैं वही इसमें 10 देश हैं और इनके बीच एक मुक्त व्यापार समझौता के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और 10 देशों में अगर हम बात करेंगे तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश हैं जिन्होंने इसमें मिलकर एक मुक्त व्यापार का समझौता किया हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? RCEP। ये लागू हो गया कब से? प्रभावी हो गया 1 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? इनमें से यानी वन के अंतर्गत कौन सा अभी तक ऐड नहीं किया जाता था 1952 के अनुसार?
अगर 1952 के अनुसार हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो था वो वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन अब जो 2021 का वन रिपोर्ट आया उसमें जो है वन संवर्ग, ये राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? भूमंडलीय तापन की बात करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यानी कि CO2 में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, उसके भूमंडलीय तापन की वृद्धि का कारण सबसे ज़्यादा मेन यही है, CO2। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में अगर हम देखेंगे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया तो वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सर्वप्रथम इसकी स्थापना किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, असम में। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार के होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर टाइप के होते हैं। सर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2022 में सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन से बने? पद्म विभूषण की बात कर रहा है तो इसमें बताना है 2022 में कौन सबसे पहला पैरा एथलीट बने हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पहले जो है पैरा एथलीट बन गए हैं। ठीक है, पद्म अवार्ड 2022 की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है पद्म भूषण, इसके बाद तीसरा है पद्मश्री। ये 3 प्रकार के अवार्ड जो है पद्म अवार्ड के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इस बार 2022 में 4 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, और पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को, पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स के लेखक की बात करेंगे तो आकार पटेल है इसके लेखक। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, सुमेलित करना है, सही इसमें बताना है कैलाशनाथ कहाँ है, दिलवाड़ा, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर सब कहाँ पर स्थित हैं। तो मिलान करते हैं तो कैलाशनाथ कहाँ स्थित है, कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद दिलवाड़ा मंदिर की बात करेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कंदरिया महादेव ये कहाँ पर स्थित है, कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर, खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर आता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये पार्ट ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो है संगीत अकादमी। कौन सा अकादमी? संगीत अकादमी। संगीत अकादमी क्या करता है, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन का कार्य करता है। युगादि नववर्ष पर्व किसका है? युगादि की बात करें तो युगादि जो नववर्ष पर्व है ये दक्षिण भारतीयों का है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धवाद से संबंधित, बुद्धवाद से मुख्य रूप से संबंधित है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बुद्धवाद से संबंधित हैं? तो स्तूप, चैत्र और मठ, ये तीनों जो है बुद्धवाद से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कबड्डी के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी के खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो टोटल 7 होती है, 7 होती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादू जो हैं कहे जाते हैं, इनका जन्म दिवस पड़ता है। मेजर ध्यान, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे जो है हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। कुदाऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पखावज। ये पखावज एक वाद्य यंत्र है जिससे ये संबंधित है, ये उसको बजाते हैं कुदाऊ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से तो सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और सलीम अली, इनमें से कौन है जो भारत में पर्यावरण से आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। वर्गीज कुरियन जो है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। वर्गीज कुरियन जो है फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हैं। इन्हें जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह दुग्ध से उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है,
अपनी सुरीली आवाज़ से देश विदेश पर दर्शकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में आयु में जो है कब मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, यानी कब हुआ है ये बताना है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन है, ये भी राइट आंसर है। इसका आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राफेल नडाल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राफेल नडाल कहाँ का है, स्पेन का। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि किस देश के हैं। लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। लुहरी जल विद्युत परियोजना बताइए किस राज्य में है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समान पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश, लाख बहुसी उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य बिहार या सो मरोड़ी लद्दाख। तो अगर हम इसके बात करें गलत की तो गलत यही है, सी पार्ट। सांडी पक्षी बिहार जो है ये बिहार अभ्यारण्य बिहार में नहीं होके ये भी उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का कहाँ संपन्न होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ संपन्न होगा ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो जापान में संपन्न होने वाला 2026 में, जो कि 20वां एशियाई खेल होगा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। सितंबर 2021 में विश्व के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर संयंत्र में परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ। बात करेंगे इसके आंसर की तो आंसर इसका हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड में सर्वप्रथम विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्बन कैप्चर संयंत्र परिचालन प्रारंभ हो गया। देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल्स पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। देश का पहला है आधुनिक डायनासोर फॉसिल्स पार्क की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडू। ठीक है। मांडू जिला। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मांडू में इसको जो है स्थापित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व भारतीय मूल का अमेरिकी है। इनमें से कौन सा इसमें जो है भारतीय मूल का है वो जो अमेरिकी है। राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा प्रणीत गुप्ता, डॉक्टर राज अय्यर और भव्यालाल तीनों हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट 21 किन देशों का वायुसेना अभ्यास था। डेजर्ट नाइट 21 की बात कर रहा है तो ये जो है भारत और फ्रांस दो सेना के वायुसेना अभ्यास था। डेजर्ट नाइट जिसको कहा जाता है। तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्हें जो विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था 2020 का। ठीक है। अस्मी क्या है, अस्मी इंपॉर्टेंट है। अस्मी की बात कर रहा है तो अस्मी एक स्वदेशी पिस्तौल है। ठीक है। अस्मी क्या है, एक स्वदेशी पिस्तौल। सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 किससे संबंधित है। सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो है 2021-22 ये जो है भारत सरकार से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण का आयोजन 3 फरवरी 2021 को कहाँ पर संपन्न किया गया। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण तो ये हुआ है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसको संपन्न किया गया। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है इसरो का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, ये भी याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। हड़प्पा स्थल और स्थिति दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो मांडा कहाँ पर है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद दायमाबाद की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है। कालीबंगा की बात करेंगे तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, सॉरी ये गलत हो गया। कालीबंगा जो है ये कहाँ पर है, राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है। ये अब सही है। दायमाबाद जो है जम्मू कश्मीर में, सॉरी मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। कौन सा चीज़ होता है जो हर कंप्यूटर का सिर्फ एक ही होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का, और उसी के द्वारा जो कंप्यूटर की पहचान की जाती है, तो वो होता है आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है, कभी किसी कंप्यूटर दो कंप्यूटर का समान नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है।
ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है। कब जाता है? तो जब बाजार में अधिक तरलता होती है तो रेपो दर कम किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी इसमें पहचान करना है। हवाना डॉलर, वियना यूरो, टिबिलिसी बिर, नैरोबी तांगे, इसमें से बताना कौन सा एक सही है, ठीक है। बाकी 3 गलत हैं। तो इसमें अगर हम सही की बात करेंगे तो वियना का यूरो हो जाएगा, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं। हवाना की बात करेंगे तो ये क्यूबा की राजधानी है हवाना, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम होता है पीसो, ठीक है। टिबिलिसी जो है ये भी जॉर्जिया की राजधानी है, और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है? लॉरी, ठीक है। इसके बाद नैरोबी की बात करें तो केन्या की राजधानी है, और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है? सीलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष जो है 18 मई को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था ये चीज़ें, ठीक है। जो कि 1857 का जो युद्ध हुआ था या क्रांति हुई थी, वो उसको पहली लड़ाई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसके द्वारा कही गई थी बात? तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट। जावा जो है ये इंडोनेशिया का क्या है? हृदय स्थल कहलाता है, ठीक है। गैसों के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? गैसों के 2 विशिष्ट ताप के बीच में अगर हम देखेंगे तो ताप के बीच में तो कौन सा संबंध है इसमें? तो CP - CV बराबर R/J, ये जो होता है ये सही समीकरण है, ठीक है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर की बात करें तो डेबी हैबिट जो हैं ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है फुटबॉल एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। यूनेस्को जो है वो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम 1865 में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द की बात करेंगे तो ये जो है रेटर थे महोदय, इन्होंने जो है सर्वप्रथम 1865 में इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने % रही है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट है 17.7% रही है, ठीक है। ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से गलत है? एक चीज़ गलत की बात करेंगे तो इसके देखिए, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.5 भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें कौन सा गलत है? तो वही हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट इसका गलत है दिया गया, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल का अगर मैदानी भाग पूछेगा भारत का तो 43% है, ठीक है। 43 जबकि इसमें क्या दिया गया है? 48% दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस द्वीप देश के निकट स्थित है? जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है ये बताना है किस देश के निकट है? तो ये तंजानिया देश के निकट स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा कला एवं साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन, इन तीनों से नियुक्त कर सकता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी सर्वप्रथम। कीबोर्ड में फंक्शन की जो होता है वो उसकी संख्या कितनी होती है? फंक्शन की जो F1 F2 करके लिखा होता है कीबोर्ड के अंतर्गत, देखा होगा आपने, तो उसको फंक्शन की कहते हैं। तो वो कितनी संख्या लिखी होती है, उसमें कितनी संख्या होती है? तो टोटल उसकी संख्या होती है 12, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयु के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 वर्ष। 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो है आयकर में दायित्व दाखिल करने से छूट प्रदान किया गया है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो कौशाम्बी में जो स्थित है प्रभास गिरी स्थल, इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर कप की बात कर रहा है तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। आंसर सी पार्ट, बी पार्ट हो जाएगा, गोल्फ, ठीक है। राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय जो है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा जो होता है काम, वो राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
अगर विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करेंगे तो ये करवाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश किस जिले की हैं? जो स्वतंत्र भारत में अगर पहली महिला जो थी जिन्हें फांसी दिया गया, जिनका नाम था शबनम, और ये किस देश से हैं, ये सॉरी किस प्रदेश के किस जिले से ये बताना है, नहीं उत्तर प्रदेश किस जिले से ये बताना। ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो ये अमरोहा जिले से है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है? टर्नर लक्षण की बात करेंगे तो उसमें 44A होता है प्लस XO गुणसूत्र होता है। तो ये वो क्या होता है? टर्नर लक्षण वाले संरक्षण वाले क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विभाजित किया गया। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा मणिपुर राज्य में किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुनर हाट के 32वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो हुनर हाट 32वां संस्करण का आयोजन अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो ये लखनऊ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और वहीं पर हुनर हाट का 32वां संस्करण आयोजन हुआ था। भारत में प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यानी कि खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया? ये पहला ओपन रॉक म्यूजियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये भी किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। अभी ऊपर इसके बारे में बातें हो चुकी हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण के अनुसार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है केरल। ठीक है। केरल ने जो है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे अंतिम स्थान की बात करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 2 और 3 को एक साथ देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और आज का वीडियो पर मिलते हैं, नेक्स्ट के वीडियो में मिलेंगे, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।